एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे। इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पर जो ये इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में दी गई है। अगर फ्रैक्शन में इक्वेशन दी गई है ना तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं और ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पे हम 2 और 3 फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसका जो एलसीएम है वो 6 आ जाता है। तो हम देखेंगे कि 6 जब एलसीएम आ गया है तो हम देखेंगे कि 2 का टेबल 6 पर कब आता है, ये 3 पे आता है, 3 पे आता है। तो हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस, और 3 का टेबल 6 पर 2 पे आता है तो हम यहाँ पे 4y लिख देंगे। इससे हमें 2y को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा ये -1। ठीक है, ये हमारे बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये -6। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम इसे डिनोमिनेटर मानेंगे, ये 1 डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाता है 3। 1 का टेबल 3 पे कब आएगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x आएगा -3 1 ज़ा 3 होते हैं, यानी कि 3 का टेबल 3 पे आएगा 1 पे। तो यहाँ पे y को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यहाँ क्रॉस कर देंगे, ये हमारा 9 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल है कि हम इसमें क्या करेंगे, एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को, या x का होगा या y का होगा। पर इसमें एक नियम और है कि जो इसके जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि हमने जो वेरिएबल को पहले उनके कोफिशिएंट के इक्वल लाया है, पर इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी ये इक्वल है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, हम जो है इस इक्वेशन को जो है थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास, इससे हम फोर्थ इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो हम लिखिए थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और फोर्थ इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो इसको भी डायरेक्ट क्या करना है, एक रूल करते हैं हम, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि ब्रैकेट के बाहर जैसे होता है ना माइनस लिखा हुआ है, मान लो 4 प्लस x लिखा हुआ है, तो हम अंदर के साइन चेंज कर लेते हैं कुछ ऐसा। तो हम यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई करेंगे। तो ये 3 वाला कैंसिल कर देंगे, ये वाला वेरिएबल हमारा कैंसिल हो गया। तो हमें 4 प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू 5y, 6 और 9 माइनस के 15, क्योंकि प्लस का था, ये प्लस का है तो इसको हम माइनस का मानेंगे जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, ये हमारे पास 3 आ जाता है। अब y की वैल्यू 3 आ गई है तो हम लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन, हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो ये वाली इक्वेशन में। तो 3x प्लस 4, y कितना है -3 है, इज इक्वल्स टू माइनस के 6। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से 3x, यहाँ पे ध्यान देना है 4 माइनस 3, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस का है गुना माइनस इज इक्वल्स टू माइनस आएगा। ठीक है, तो रूल यहाँ भी लगेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और साइन माइनस का लगेगा, ये बात भी ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल्स टू 6, ये इधर में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12, 3x इज इक्वल्स टू 12, प्लस वाला आगे लिखते हैं ना हम, 6, 12 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू 6, ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 2 बन जाती है। देखो आ गया, हमारे एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू -3 आती है, देखो यहाँ पे।
और x की वैल्यू 2 आती है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, हम इक्वेशंस ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा लिख देती हूँ 3x + 4y - 6। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट। हम यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं थर्ड इक्वेशन ले लेती हूँ 3x = -6। जब 4 वाला जो है दूसरी साइड जाता है, दूसरी साइड चेंज करता है, तो ये माइनस में हो जाएगा 4y, ये टर्म माइनस में हो गई। x = 6 - 6 4y, देखो ऐसा अपॉन 3। तो हमें x की एक वैल्यू ये वाली हमें कहाँ पुट करनी है, हम इसको हमने थर्ड इक्वेशन से हमने ये वाली x की वैल्यू निकाली है, तो हम सेम में नहीं करेंगे, हम इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट x = -6 - 4y अपॉन 3 इन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या है फोर्थ, हमारी फोर्थ इक्वेशन है 3x - y = 9। देखो यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू लिख देते 3, x क्या है -6 - 4y अपॉन 3 और -y = 9 हो गया। ये कैंसिल कर दो, है ना। -6 - 4y -y = 9। देखो माइनस ये वाला, ये माइनस का तो 5y आएगा, और जो 9 के बाद ये यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा +6। तो ये y = 15। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो इसे। यहाँ पे ध्यान से देखो -3 आ जाता है। y की वैल्यू हमें -3 प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे, देखो इधर पुट y = -3 इन किस इक्वेशन में हम इसमें पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन जो है। तो ये फिफ्थ इक्वेशन है हमारी, तो फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x = -6 - 4 - 3, ठीक है, अपॉन 3। x = यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 6 ऐसे लिख दिया। और माइनस को मल्टीप्लाई किया, यहाँ ध्यान देना है, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये प्लस के 12 हो गया। ठीक है, x = इसको दोनों को 12 - 6, ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, x = 6 अपॉन 3 आएगा 2। यहाँ देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू आ जाती है 2। हमने कोई भी मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है दोनों मेथड से सेम ही प्राप्त होती है।